नमस्कार, मैं हूं हित किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आइंदा मेरी ट्रैक्टर ट्राली के सामने आओगे तो मैं चल दूंगा। ये कहानी भीड़ों की नहीं है और ना ही किसी खलनायक गब्बर सिंह ने हीरो को धमकाया है, बल्कि ये सत्य घटना है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की, जहां एक रेत माफिया ने नायब तहसीलदार को सीधे सीधे धमकी दी है। धमकी क्या दी है ये आपको हम सुना चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो एक बार फिर सुनिए। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आइंदा मेरी ट्रैक्टर ट्राली के सामने आओगे तो मैं चल दूंगा। तो सुना आपने किस कदर एक रेत माफिया नायब तहसीलदार सरकारी अधिकारी को सरकारी काम करते समय सीधे सीधे धमकी दे रहा है। दरअसल ये मामला जिले के सारंगपुर संडावता मार्ग पर चोरी की रेत पकड़ने के दौरान नायब तहसीलदार के सामने ही घटित हुआ और पहले अपने ट्रैक्टर से रेत सड़क पर फैला दी, ट्रैक्टर दौड़ाते गया और उसके बाद ट्रैक्टर चालक का जो ट्रैक्टर है वो खेत में घुस गया। तमाम जो घटनाक्रम है इसे हम खुद नायब तहसीलदार की जुबानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी सारंगपुर संवाददाता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 24 घंटे में आखिरकार नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है। हमारे सारंगपुर के जो सहयोगी हैं वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप यादव, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और अब तक कार्रवाई क्या हुई, ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यादव जी, क्या कुछ आखिर 24 घंटे में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है नायब तहसीलदार ने जो प्रकरण दर्ज कराया उस मामले में? सर, इस वाले मामले में पुलिस अधिकारी के द्वारा इस पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है सर इसमें जी, और इनकी लगातार तलाश की जा रही है सर, और ये लोग अभी फरार है वर्तमान में। बिल्कुल, जिस तरह की बात नायब तहसीलदार कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, सरकारी काम में बाधा, वो तो दृश्य साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बहुत देर तक ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया। आरोपी ने जो रेत है वो सड़क पर फैला दी, उसके बाद ट्रैक्टर खेत में छोड़कर भाग गया। जो जानकारी है कि जो लोग ट्रैक्टर पर सवार थे, 2 लोग, वो पहले से ही इस अवैध रेत के कारोबार में लिप्त हैं और तहसीलदार ने इससे पहले भी उन पर, नायब तहसीलदार ने इससे पहले भी उन पर कार्रवाई की है। लेकिन उसके बाद वो जो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है कि उन्हें धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी आखिर दी है। तो वो जो आरोपी हैं वो कौन हैं और आखिर वो व्यक्ति इतने आत्मविश्वास के साथ कि उनका कोई कुछ नहीं कर लेगा, आखिर कैसे कह रहा है? जी सर, ये जो दोनों हैं आरोपी जी, इनके खिलाफ पिछली बार भी तहसीलदार साहब ने कार्रवाई की थी इन लोगों के ऊपर, लेकिन प्रशासन द्वारा और आला अधिकारी के द्वारा इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण से इनके हौसले बुलंद है सर। इनके वर्तमान में भी देखा जाए तो राजनीतिक संरक्षण इनको इतना ज्यादा प्राप्त है क्योंकि इनके ऊपर अधिकारी कोई ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाता है। लेकिन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं, हाथ क्यों बंधे हैं? अगर प्रशासनिक अधिकारी जो इतना जोखिम उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, धमका रहा है कोई रेत माफिया नायब तहसीलदार को, जान से मारने की धमकी तक दे रहा है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रशासन की? सर, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे वर्तमान एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब चाहते तो इसमें वहां जा सकते थे, मौके पे अभी तक गए भी नहीं है श्रीमान वो। और उसमें अभी देखे जाए तो प्रदेश में सारे कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कोई भी अवैध रेत का उत्खनन नहीं करेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे राजगढ़ जिले में इस टाइप के रेत के अवैध उत्खनन हो रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो ये कार्रवाई करवाना चाहते हैं, जैसे कि तहसीलदार, इन्होंने कार्रवाई करना का पूरा प्रयास किया और सारे प्रयास करने के बावजूद भी इनके जो आला अधिकारी इनका साथ नहीं दे रहे हैं इसमें, और पुलिस प्रशासन इनका पूरा सहयोग कर रही है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण इनको इतना ज्यादा प्राप्त है ताकि ये दिन दिन करके सारे मामले को सॉर्ट आउट कर देते हैं। सवाल लेकिन यही है, सवाल तो यही बनता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो राजनीतिक संरक्षण किसका प्राप्त है? पहले तो ये जो आरोपी हैं इनके विषय में अगर हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने सीधे सीधे तहसीलदार को धमकी दी है, कौन है और कब से रेत के कारोबार में संलिप्त हैं? क्या इससे पहले भी इनके ऊपर कार्रवाई हुई है?
जी सर, इसमें क्या है, ये लोग कई सालों से, लग से 10 साल से ज़्यादा समय से ये रेत के अवैध कारोबार में संलग्न रहते हैं। जो भी नई सरकार आती है, वहाँ के जो भी नेता रहते हैं, जो सत्ताधारी नेता रहते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं, उनसे साँठ-गाँठ कर लेते हैं ये, और उनकी साँठ-गाँठ की वजह से ही कई उच्च अधिकारी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब इन अधिकारी ने, नायब तहसीलदार साहब ने इस पे कार्रवाई करने के लिए इन्हें बहुत प्रयास किए, और इस बार इन्हें एफआईआर भी खुद जाके दर्ज करवाई थाने पे जाके। बिल्कुल, एफआईआर तो उन्होंने खुद दर्ज करवाई है, और उनका जो वर्जन है वो भी, उसमें भी वो स्पष्ट इस बात को कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करने गए थे, उस दौरान का ये तमाम घटनाक्रम है। जो बात वो कह रहे हैं वो दिख भी रहा है कि गाड़ी का जो साइड ग्लास है वो टूटा हुआ है। लगातार गाड़ी, वो जो अपने नायब तहसीलदार जिस गाड़ी में सवार थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करते भी दिख रहे हैं। ये तमाम अगर घटनाक्रम प्रशासन के सामने हैं, और ये बात भी एफआईआर में और उनके शिकायती आवेदन में स्पष्ट है कि इस नंबर से फोन आया, इस व्यक्ति ने मुझे फोन पर धमकी दी है, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो आखिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन अगर विषय इतना उजागर है, इसके बावजूद भी कोई किसी भस्मासुर को आशीर्वाद दिए बैठा है, तो फिर ऐसे में तो स्थिति, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पाएगी। जी जी सर, इसमें क्या है श्रीमान कि राजनीतिक सत्ताधारी पक्ष के जो यहाँ पे कई नेता लोग हैं वर्तमान में, जो उनको यदि संरक्षण नहीं देते तो ऐसी स्थिति निर्मित यहाँ नहीं होती। ये स्थिति निर्मित नहीं होती अगर उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ना होता। हमारे सहयोगी हमारे साथ दिलीप यादव ऑनलाइन पर जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि अब तक कोशिश तो हो रही है, जो मुख्य आरोपी है उस तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पकड़ में वो नहीं आए हैं। लेकिन कार्रवाई को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि खुद धमकी देने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि पहले कार्रवाई हुई थी तो क्या हुआ, और आप मेरा कुछ नहीं कर लेंगे। ऐसे में मुझे एक कहानी याद आती है, जो कहानी है भस्मासुर की। उसकी तपस्या, उसका ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद, और फिर देवताओं का संकट में आना। ये कहानी शायद उनने भी सुनी ही होगी, जिन्होंने रेत माफिया को इस तरह का आशीर्वाद दे रखा है कि जाओ जो करना है करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर लेगा। और शायद इसी तरह का आत्मविश्वास रेत माफिया में पनप चुका है, इसलिए वो नायब तहसीलदार को भी धमकाने से नहीं चूकते। और न केवल धमकी, बल्कि जो दृश्य है वो साफ तौर पर दिखता है कि किस कदर बेखौफ हैं रेत माफिया। एक बार हम तहसीलदार ने पूरा कुछ, नायब तहसीलदार ने पूरा घटनाक्रम क्या कुछ सुनाया है वो सुन लेते हैं। मैं आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को सहारनपुर से संडावता अपने कार्यालय जा रहा था। हराना जोड़ से पहले एक ट्रैक्टर ट्राली मेरे वाहन के आगे चल रही थी। उसमें एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था और एक व्यक्ति उसके साथ बैठा था। उन लोग ने मेरे वाहन को देखकर एकदम से ट्रैक्टर ट्राली का हाइड्रोलिक उठाकर रेत को मेरे वाहन के आगे गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मेरे द्वारा फ़ौरन वीडियो बनाकर और ट्रैक्टर ट्राली के चलते ही साथ में बगल में जाकर देखा तो जो मेरे द्वारा 8 अगस्त 2024 को 2 अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे, वही व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था और एक बैठा था। तो उन व्यक्तियों को मैं पहचान गया। मैंने बोला फ़ौरन, अरे पवन, तुम ये रेत लेके कहाँ जा रहे हो? तो उसने मुझे देखते ही मेरे वाहन में एक जोरदार टक्कर मारी, जिससे मुझे बहुत तेज़ झटका लगा और वो हराना जोड़ से दयाखेड़ी देदला की तरफ तेज़ गति से भागने लगा। जिसके बाद मैंने तत्काल थाना प्रभारी लीमा चौहान को मोबाइल पर सूचना दी कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है, आप तत्काल पुलिस बल लेके मौके पर पहुँचे। और मैं उस वाहन के पीछे वीडियो बनाते हुए उसका पीछा करते करते गया
आखिरी में देदला के पास वो एक खेत में जाके उसकी ट्रैक्टर ट्राली फंस गई और मेरे को ट्रैक्टर ट्राली का पीछा करते हुए देख के देदला के सभी ग्रामीण जन पीछे हुए दौड़ते हुए अपनी वाहनों से बाइकों से वहाँ पर इकट्ठा हो गए। मुझसे कहने लगे सर क्या हो गया, तो मैंने उनको घटना बताई। इतने में वहाँ लीमा चौहान की पुलिस बल भी पहुँच गया और वो दोनों व्यक्ति वहाँ से फरार हो गए। उससे पहले ही वो दोनों व्यक्ति वहाँ से भाग गए थे और पुलिस बल और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को जब्त करके थाना लीमा चौहान लाए हैं। इसी बीच में मोबाइल पे मेरे भगवान सिंह खजूरिया घाटा द्वारा मुझे धमकी दी कि साहब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, आप नए आए हो। हम लोग यहाँ पे रेत का कारोबार कई सालों से खजूरिया घाटा में कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सहारनपुर के एक एक व्यक्ति को है। सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं रेत सप्लाई करता हूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आइंदा मेरी ट्रैक्टर ट्राली के सामने आओगे तो मैं कुचल दूँगा। इसके बाद मेरे द्वारा थाना लीमा चौहान में FIR दर्ज कराइए और आपको विस्तृत रिपोर्ट थाना लीमा चौहान में दर्ज FIR क्रमांक 0151 से 2024 से जानकारी मिल जाएगी। तो घटनाक्रम पूरा आपने सुन ही लिया है कि नायब तहसीलदार के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन प्रश्न यही है कि पिछले 24 घंटे में आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, और इतना गंभीर विषय था तो इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जो रेत माफिया, ये जो भस्मासुर है, इन्हें तथास्तु किसने कहा, और अगर तथास्तु किसी ने इनको कहा है तो वो व्यक्ति इस बात को समझ ले कि शायद संकट उस पर भी आने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो स्पष्ट इस बात को कह चुके हैं कि किसी भी तरह के माफिया हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे।